राधे राधे, नमस्कार साथियों। अपने ऐसा शनि वाली बुक चल रही है जिसमें लिमिट टॉपिक चल रहा है। 50 नंबर तक क्वेश्चन हमने कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, और अभी अपने करेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है कि लिमिट एक्स से क्या है, इन्फिनिटी में है। लिमिट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, इन्फिनिटिव। दे क्या रखा है, साइन एक्स फॉर में एक्स, ये दे रखा है। इसके पूछा हुआ है कि बराबर क्या है, ये भी बात पूछी गई है। देखो, सबसे पहले तो अपने ध्यान रखना है कि जो साइन होता है, जो साइन है एक्स है, इसका जो ग्राफ है वो आपका -1 और 1 के बीच में होता है। -1 और 1 के मध्य ये दोलन करता है। तो ध्यान रखना इसका। यदि क्वेश्चन को सोल्व करो तो सिर्फ डायरेक्ट ये लिखना है कि साइन का मान -1 व 1 के -1 व 1 के मध्य है, और अपोन में जो x है उसकी जगह लगा दो आप इन्फिनिटिव, जिससे आपके पास जैसे या -1 और 1 के मध्य है कोई भी संख्या आएगी उसमें इन्फिनिटिव का भाग दोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है, 51 नंबर क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, 52 नंबर क्वेश्चन है। जो 52 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 1 - 2, और यहां है भी 2 के ऊपर -1 अपॉन में x है, और -1 के बराबर क्या है, ये बात पूछी हुई है आपसे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो ध्यान रखना कि ये जो दे रखी है लिमिट है, इससे लेफ्ट और राइट दोनों साइड यूज करेंगे। दायां से और बायां दोनों तरफ यूज करेंगे। दोनों को मैं इसी एक ही बोर्ड पे यहां बता देता हूं। पहले एक साइड को करेंगे। क्या दे रखा है, यदि अपने x में प्लस साइड यूज करेंगे यहां, और यहां यूज करेंगे x में माइनस वाली साइड। दोनों में यदि मान समान आ गया तो एग्जिस्ट होगी ना, मान यदि समान नहीं आया तो नॉट एग्जिस्ट होगी। इसमें मान होता है जो 0 से बड़ा होता है। x जो बिलोंग्स टू करेगा वो 0 में प्लस में करेगा। अब अपने पास जो 1 में x है, जो 1 में x है, इसमें यदि आप लिमिट लगाओगे तो इन्फिनिटिव आएगा। कौन सी साइड में, प्लस वाली साइड में, प्लस का इन्फिनिटिव आएगा। लिमिट लगा दो। लिमिट x बिलोंग्स टू 0 किस पे लगानी है, 1 - 2 -1 अपॉन में x, ये माइनस है, ध्यान रखना भाई, और माइनस का 1, ये दे रखा है। अब अपने लगाते हैं इसमें लिमिट h बिलोंग्स टू 0, प्लस की तरफ से लगा दिया मैंने। कौन सा, सत्यता वाला नियम लगा रहा हूं डायरेक्ट। 1 - 2 -1 0 प्लस h और माइनस का 1। अब लिमिट का यूज कर दो। जैसे ही लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास आएगा 1 - 2 -1 अपॉन में 0 है। -1 अपॉन में 0 को मैंने अभी अभी बताया था क्या आएगा, माइनस का इन्फिनिटिव। माइनस का इन्फिनिटिव यहां आ जाएगा माइनस का 1। और यदि आप 2 पे इन्फिनिटिव लगा रहे हो तो ये मान आएगा आपका 0। 1 पे लगा रहे हो -1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। यहां देख लो दोबारा क्या बोल रहा हूं मैं, 1 - 0 -1, और 1 पे -1 लगाओगे तो इनवर्स को यदि वापस लिखोगे तो 1/1, आंसर क्या आएगा, 1। अब दूसरी तरफ देखो क्या आ रहा है। माइनस की तरफ से यदि आप लगाओगे तो x का मान 0 से छोटा, x किस पे बिलोंग करेगा, माइनस की तरफ। तब अपने पास 1 अपॉन में x जो आएगा वो माइनस का इन्फिनिटिव आएगा। यूज कर दो। डायरेक्ट लिमिट लगा रहा हूं। लिमिट h से लगाई मैंने 0 पर, 1 - 2
-1 में 0 -h, यहां लग गया माइनस का 1, लिमिट 0 1 -2, -1 में माइनस का माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आएगा भाई, जैसे अपने देखो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, 2 पे पॉजिटिव का इन्फिनिटिव आएगा, ध्यान रखना 2 क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटिव, और यहां आएगा आपके पास -1। लिमिट तो मैंने यूज कर दी है, तो ये लिमिट यहाँ गलत लिख दी भाई, डायरेक्ट यूज करके लिख रहा हूं तो यहाँ लिमिट नहीं लिखी जाएगी। 1 -2 इन्फिनिटिव -1, आगे आएगा आपका 1 माइनस इन्फिनिटिव और -1 पर आएगा, क्योंकि 2 पे इन्फिनिटिव लगता है पॉजिटिव में तब तो आएगा इन्फिनिटिव, और 2 पे माइनस का इन्फिनिटिव लगता है तब आएगा 0। जैसे ही अपने 1 में से 1 रुपए में से कुछ भी इन्फिनिटिव घटाएंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो जो आपका माइनस की तरफ से कर रहे हो, यदि आप कर रहे हो बाई साइड से तो वो आएगा आपका 0, और दाई साइड से आ रहा है 1, तो ये मान क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा। इसके दो आंसर आ रहे हैं अभी, 0 और 1। अब क्या हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 53 क्या दे रखा है, 53 में 53 क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटिव अंडर रूट x प्लस साइन x अपॉन में x माइनस कोस x, ये दे रखा है आपके पास। अब आप यदि इसमें लिमिट लगाओगे तो सबसे पहले x का डिवाइड कर लो, x का डिवाइडेशन करोगे तो आपके पास क्या आएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू इन्फिनिटिव अंडर रूट 1 प्लस साइन x अपॉन में x 1 माइनस कोस x अपॉन में x। अब ध्यान से, अभी अभी अपने क्वेश्चन किया, अभी किया था ये क्वेश्चन, उसमें मैंने बोला था कि साइन और कोस का मान किसके मिड में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है। तो अपने लगा देते हैं यहाँ, साइन का मान -1 और 1 के बीच में होता है, रूट लगाया मैंने 1 प्लस साइन का मान -1 व 1 के मिड में इन्फिनिटिव, और 1 माइनस कोस का मान भी -1 व 1 के मिड में इन्फिनिटिव। तो ये वैल्यू है तो दोनों की दोनों 0 हो जाएगी, 1 का रूट 1 ही होता है, तो आंसर क्या आएगा 1। ये लो आपका कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया, 53 नंबर क्वेश्चन आपका शुरू हो गया। क्वेश्चन ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 54 नंबर क्वेश्चन दे रखा है आगे। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिमिट x जो आएगी आपकी किस पे, 2 पे प्लस x जो है वो महत्वपूर्णांकीय फलन है, इस पे 3 लगी हुई है, अपॉन में 3 माइनस x अपॉन में 3 पर घात 3 है, इसके बराबर क्या है, ये बात पूछी हुई है। पूर्णांकीय फलन जो होते हैं, महत्वपूर्णांकीय जो फलन होते हैं, उनकी खासियत क्या है मैंने बहुत बार बता दी है आपको। यदि आप उसमें प्लस h करोगे, महत्वपूर्णांकीय फलन में यदि आप प्लस का h करोगे तब तो 1 प्राप्त होगा, और जब उसमें माइनस का h करोगे तो उसमें क्या प्राप्त होगा, आपके पास 0 प्राप्त होगा। तो आपके पास क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो अपने इसमें कोई भी एक साइड से, जैसे आप चाहो उस साइड से आप इसमें यूज कर लो, अपने आंसर मिल जाएगा। मैं इसमें सबसे पहले प्लस की तरफ से लगा रहा हूं,
क्योंकि प्लस ही दे रखा है, एक ही साइड लगानी है, प्लस ही चेक करके बताना है, माइनस यूज ही नहीं करना, दे ही एक ही साइड रखी है तो हमने जो साइड दे रखी है उसी को यूज करते हैं। कौन सी साइड दे रखी है, प्लस की तरफ से अपने को यूज करना है। लिमिट क्या दे रखी है, 2 माइनस प्लस, ये 2 प्लस का एच दे रखा है ना, 2 प्लस दे रखा है तो 2 प्लस की जगह हमने यूज कर देंगे इसमें एच लगा के चेंज कर देते हैं इसको। तो एच बिलोंग्स टू 0 और लिमिट लगेगी 2 प्लस एच अपॉन में 3। और ये भाई महत्वपूर्ण के फलन है, यहाँ ब्रैकेट इसको थोड़ा राउंड कर देता हूं क्योंकि ये भी ऐसे लग रहा है पूरा का पूरा महत्वपूर्ण के फलन ही ना बन जाए। माइनस 2 प्लस एच अपॉन में 3 और इस पे 3 लगा दिया, ये भी बन गया आपका महत्वपूर्ण के फलन। जैसे अपने अभी लिमिट का यूज करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया है कि यदि अपने 2 प्लस यूज कर रहे हैं तो जो है वो की वही वैल्यू आएगी। जैसे 1 प्लस यूज किया तो 1 आ रहा है ना, ये देखो यहाँ 1 प्लस यूज किया एच में तो 1 आ रहा है, तो ये आएगा आपका 2 अपॉन में 3 माइनस ये भी आएगा 2 अपॉन में 3 और ब्रैकेट में इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पावर लगी हुई है 3। इस पे भी 3 है, भी 2 पे भी कितनी है, पावर 3 है। ये हो रहा है। अगले पेज पे चलो आपको बताऊं मैं कैसे हो रहा है। 2 की पावर 3 अपॉन में 3 माइनस 2/3 पर पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये आ गया अपने पास। सिर्फ अपने को क्या करना है, इसका गुना भाग करना, आंसर मिल जाएगा 8/3 माइनस 8/27। एलसीएम लोगे तो 27, यहां से बचेगा 9 तिया 27, 9 होता है और ऊपर आ जाएगा 8 निमा 72 और माइनस का आ रहा है 8, 72 आ रहा है, 72 आने के बाद में आ रहा है माइनस का 8। 1 प्लस एच यहाँ आ गया, 2 प्लस एच तो 2 बच गया, 2 अपॉन में 3, 2 प्लस एच में ये 3 अपॉन में 3। हाँ ठीक है, इसमें से निकालोगे तो आपके पास आएगा ये 2 निकल गया 60, 4 अपॉन में 27। आगे यदि आप कटिंग करना चाहो तो कटिंग कर सकते हो, नहीं तो यही आपका आंसर है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, महत्वपूर्ण आगे फलन था। नॉर्मली अपने को उस फलन को सोल्व किया है, 2 प्लस की लिमिट लगाई है, 2 प्लस एच किया है। देखो यहाँ देख लो दोबारा, यहाँ भी अपने को क्या लिखना है, 2 प्लस एच पुट करना है तो 2 आएगा, 8 अपॉन में कितना आ गया 3, और यहाँ भी अपने को 2 प्लस एच करना है तो 8 अपॉन में कितना आ रहा है 3, लेकिन ये 3 जो आएगा वो अपना क्या आ जाएगा 27 हो जाएगा, 3 गुना 3 9, 9 तिया 27 और कटिंग कर लेना, कटिंग करती है आपका आंसर आ जाएगा 64/27 है। आप इसे चाहो तो कटिंग भी कर सकते हो, नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, जैसा है वैसे का वैसे। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 55 दे रखा है उसमें डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है भाई। 55 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, क्या दे रखा है, यदि यदि लिमिट x बिलोंग्स टू a में हो और fx फलन fx gx क्या हो विद्यमान, fx gx विद्यमान है, तो देखो यदि ये दोनों विद्यमान है तो अपने को क्या करना है, इसके बारे में बताना है भी ये है या नहीं है। तो देखो लिमिट यदि अपने पास दे रखी है, फलन यदि अपना क्या है कौन सा, पहले एफ वाले फलन की बात बताता हूं। एफ एक्स फलन है, एफ एक्स और जी एक्स यदि विद्यमान है, एफ एक्स और जी एक्स यदि क्या है आपके विद्यमान है, मतलब एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है मतलब यदि ये एग्जिस्ट है तो आवश्यक नहीं है कि आपका जो फलन है वो फलन आपका एफ एक्स भी एग्जिस्ट हो, ये जरूरी नहीं है।
ये नॉट एग्जिस्ट भी हो सकता है, इसके आगे मैंने नॉट एग्जिस्ट लिख दिया, नॉट लिख दिया। इसी प्रकार से यदि आप ले रहे हो कौन सा, दोनों है, ये दोनों भाई है, सीधी बात ये है कि ये दोनों क्या है, भाई है। इनमें से एक के पास 100 रुपए हो भी सकते हैं तो दूसरे के पास नहीं भी हो सकते, ये बात बोल रहा है। मतलब फलन एफ एक्स यदि एग्जिस्ट है तो जी एक्स का एग्जिस्ट होना आवश्यक नहीं है। यदि जी एक्स एग्जिस्ट है तो फलन एफ एक्स का एग्जिस्ट होना आवश्यक नहीं है। इसके साथ आपको एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, जैसे कि एफ एक्स फलन का मान 1 में एक्स है और जी एक्स फलन का मान क्या है, साइन एक्स है। अब आप अलग अलग चेक करोगे, एक्स बिलोंग्स टू 0 पे, एक्स किस पे, 0 पे, तो आपको पता चल रहा है कि ये तो होता है आपका किसमें, -1 व 1 में, और 1/0 का मान क्या होता है आप जानते हो। तो इन दोनों को यदि आप चेक करोगे तो ये फलन जो एफ एक्स है वो आपका विद्यमान नहीं है, और वो साइन एक्स वाला -1 और 1 के मिड में है। दोनों को यदि साथ में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स अपॉन में एक्स आएगा, जो कि 1 होता है किस पे, जब लिमिट आप क्या हो, एक्स बिलोंग्स टू 0 हो। मतलब कि ये कंसेप्ट है जिसे क्लियर करना है कि एफ एक्स फलन आपका कोई भी है और जी एक्स कोई भी है, दोनों साथ में एग्जिस्ट है। दोनों देखो एक साथ में, तो ये देखो दोनों की दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं। अलग अलग एग्जिस्ट हो या ना हो ये कोई पॉसिबल नहीं है। इसका जो ऑप्शन था वो एक आएगा भाई, अलग अलग एग्जिस्ट है या नहीं है ये बात अपने नहीं कह सकते। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलो, क्या दे रखा है 56 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 1 पर log एक्स अपॉन में एक्स -1 इसके बराबर क्या है, ये बात इसने पूछी है। क्या करोगे इसके लिए, अब अपने इसका डायरेक्टली ये डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्टली, कारण log 1 की वैल्यू 1 - 0/0 की फॉर्म आ रही है। कौन सी फॉर्म आ रही है, 0/0 की फॉर्म आ रही है। डिफरेंशिएट कर दो, d अपॉन में dx log ex अपॉन में d अपॉन में dx x -1, लिमिट क्या है आपके पास, x बिलोंग्स टू -1। डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 में x अपॉन में 1, और लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। यूज करोगे तो आंसर भी 1 आ जाएगा। ये लो, x की जगह आप क्या रखोगे, 1 रखोगे। अच्छे क्वेश्चन है भी, सिंपल सिंपल से हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। 57 नंबर क्वेश्चन, क्या दे रखा है, लिमिट दे रखी है आपके पास n में इन्फिनिटी दे रखा है। मान क्या है, 1 + 1/2 प्लस 1 अपॉन में 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में, आगे चलता रहेगा भाई, आगे क्या रहेगा, ये चलता रहेगा। 1 अपॉन में 2 की 3 लिख देता हूं, चलो 1 अपॉन में 2 की n तक है, इसके बराबर क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो ये फॉर्मूला बन गया, कौन सा, एसएन श्रेणी वाला फॉर्मूला बन गया। क्या होता है जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एन ए 1 - r की n अपॉन में 1 - r, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से टर्म देखो, पहले तो सबसे पहले तो इसकी टर्म बनाओ। टर्म तो पहली टर्म क्या होगी, पहला पद क्या होगा इसमें 1, दूसरा पद क्या होगा 1/2, दूसरा पद क्या होगा 1/2। r क्या निकलता है, पहले और दूसरे पद से क्या निकलेगा, r का मान, पहले और दूसरे टर्म से r का मान निकलेगा 1/2। आप यदि निकालोगे तो r का मान 1/2 निकलेगा, पहले और दूसरे पद से r की वैल्यू निकलती है। r की वैल्यू मिल गई, a का मान मिल गया, और r की n nवां पद है, ध्यान रखना r की n क्या है, nवां पद है। तो nवें पद को अपने क्या लिख सकते हैं, यहां अपने एक पद बता के लिखना पड़ेगा। पहला पद ये 1 है तो n + 1। तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे
तब यदि अपने एस एन निकालेंगे, एस एन प्लस वन निकालेंगे, उसके लिए अपने पास जो फॉर्मूला है उसमें ए की जगह पहले लिख देता हूं मैं, ए वन माइनस आर एन प्लस वन अपॉन में वन माइनस आर ब्रैकेट बंद। ए की जगह वन था, यूज नहीं किया मैंने, वन माइनस एक बटे दो, इसकी जगह एन की जगह पद क्या है, एन, एन प्लस वन ही रहेगा, एक पहला पद है वो ऐड हो जाता है इसमें, और वन माइनस एक बटे दो। अभी क्या करना है, लिमिट जो है अपने पास एन बिलोंग्स टू इन्फिनिटी दे रखी है, लगा दो। लिमिट एन जो है वो इन्फिनिटी में है, लिमिट जो एन है किसमें है, इन्फिनिटी में। यूज कर लो, एक बटे दो, वन माइनस एक बटे दो का तो अपॉन में तो एक बटे दो ही आएगा, वो दो आपका ऊपर चला जाएगा, तो लिमिट आपकी एन जो है वह आपकी इन्फिनिटी में है, दो यहां आ जाएगा, वन माइनस एक बटे दो एन प्लस वन। अब लिमिट का यूज कर लो, जब भी आप लिमिट का यूज करोगे, जब भी आप लिमिट का यूज करोगे किस पे, लिमिट यदि आप लगा रहे हो एन में इन्फिनिटी है और वैल्यू है वन अपॉन में टू की एन प्लस वन, इसका मान जीरो होता है। यदि इस पे आप वैल्यू लगाओगे इसका मान जीरो होता है, तो आंसर आ जाएगा टू, क्योंकि ये दो का गुणा एक से हो जाएगा, टू आपका आंसर आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था भाई। श्रेणी वाले एपी जीपी एचपी वाले भी क्वेश्चन आ रहे हैं इसके अंदर भी, एपी जीपी और एचपी के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। शानदार क्वेश्चन था ये भी। आगे क्वेश्चन दे रखा है आपको 58 नंबर क्वेश्चन। फिफ्टी एट नंबर क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्स जो है वो जीरो में, एक्स की ई एक्स माइनस लॉग वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स की स्क्वायर, इसके बराबर क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है। डायरेक्ट प्रसार लगा दो इसमें, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो, एक्स को यहीं रखो, वन प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में टू। अब क्या करना है, लॉग का लगाना है। लॉग का क्या होता है, वन माइनस में माइनस होता है, ध्यान रखना, एक्स माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन में टू, दो पद तक लगा दें या तीन तक, तीसरा पद भी लगा देते हैं, एक्स की थ्री अपॉन में थ्री, ये लो, इसका डिवाइड करना है एक्स की स्क्वायर का। क्या आपका कटिंग हो रही है, देखो कौन सी कटिंग हो रही है, ये एक्स अंदर मल्टीप्लाई करेगा, यहां एक्स माइनस का है, कट गया, ये एक्स से एक्स एक्स की स्क्वायर और वो प्लस एक्स की स्क्वायर आ गया, तो अपने एक्स की स्क्वायर वाला पार्ट चाहिए, निकाल लेते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर अपॉन में टू, बाकी सारे छोड़ दिए मैंने, अपॉन में एक्स की स्क्वायर का क्या हो रहा है, डिवाइडेशन, और लिमिट जो आएगी वो क्या आएगी, एक्स बिलोंग्स टू जीरो, एक्स को कॉमन लेके एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर को कैंसिल कर दो, और आपके पास बच जाएगा क्या, वन प्लस एक बट्टे दो, जिसको आप यदि सोल्व करोगे तो तीन बट्टे दो आपका आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक क्वेश्चन था। 58 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एक्स माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स अपॉन में एक्स के बराबर क्या है, ये बात पूछी हुई है आपसे, किसके बराबर क्या है ये पूछा। परिमीकरण कर दो सबसे पहले तो, अंश और हर में किसका डिवाइड करना है, अंश और हर में अंडर रूट वन प्लस एक्स, प्लस का था उसमें माइनस, माइनस का था तो प्लस का मल्टीप्लाई करना है, ये गलत लिख दिया भाई, माइनस एक्स
अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में एक्स। ये आपका आ गया। क्वेश्चन आसान है भी, 1 सेकंड में सोल्व हो रहे हैं। a माइनस बी ए प्लस बी, जिसे लिख सकते हो आप a की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर लिख दो। 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस आपके प्लस के x अपॉन में x अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। एक से एक कैंसिल हो रहा है, एक से एक को कैंसिल कर दो। ये एक कैंसिल, आगे आगे आपके पास लिमिट 0 2x, x और x ऐड होगी, 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये एक से एक को कैंसिल कर दो, क्या आंसर आएगा? लिमिट का यूज ही कर देते हैं डायरेक्ट, 2 अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0। तो ध्यान से देखो, एक एक 2 आ रहे हैं अपॉन में, तो 2 का 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1। ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? दे रखा है लिमिट x बिलोंग्स टू 0 मोड x अपॉन में x के बराबर है। ये बात पूछी हुई है इसने। x की मोड को एक बार प्लस में एक बार माइनस में अपने ओपन करेंगे तो ये आएगा x बड़ा 0 के लिए, ये आएगा x से छोटा 0 के लिए। लिमिट वही लगेगी आपकी x बिलोंग्स टू 0, छोटे के लिए माइनस एक्स अपॉन में x, बड़े के लिए आएगा प्लस एक्स अपॉन में x। लिमिट वही रहेगी आपकी क्या? x बिलोंग्स टू 0। ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा आंसर आएगा -1। बहुत बार ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो विद्यमान नहीं होगी, एग्जिस्ट नहीं है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि एक प्लस में आ रही है एक माइनस में आ रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था। सिक्सटी 61 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? लिमिट x बिलोंग्स टू माइनस का, अरे नहीं, x बिलोंग्स टू 4 3 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स अंडर रूट 5 प्लस एक्स अपॉन में x माइनस 4। ये 4 है भाई, यहाँ x है, ये दिया हुआ है। इसको क्या करना है अपने को बताना है। जैसे ही आप पहले तो 4 रख के चेक करो ये 4 पे दे क्या रहा है। 4 लिमिट डायरेक्ट रखोगे तो 4 माइनस 4 0, 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस 4 रूट 9। ये देखो रूट 9 का क्या होता है, तो 3 होता है, तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 0 अपॉन में 0 की फॉर्म हो रही है, तो ये भी आपका क्या हो गया? लिमिट जो है, यदि आप x बिलोंग्स टू 4 लगाओगे तो 3 माइनस 3 पे 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन रही है, जिससे अपने कर सकते हैं भाई साहब जी डिफरेंशियस लगा के। तो डिफरेंशियस लगाओ डायरेक्टली। लिमिट क्या है? x बिलोंग्स टू 4 दे रखी है। डिफरेंशियस यदि इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? यही कर देता हूं भाई, अगले पेज पे लिमिट लगाएंगे। जैसे नीचे देखो x माइनस 4 दे रखा है, यहां देखो आप, ये x माइनस 4 दे रखा है, तो इसका डिफरेंशियस आएगा 1। 3 का जो होता है कॉन्स्टेंट का 0, रूट का होता है 1 अपॉन में 2, तो क्या आ जाएगा? -1 अपॉन में 2 अंडर रूट 5 प्लस x, ये आएगा इसका। जैसे ही आप इसमें इसका लिमिट डिफरेंशिएट करोगे तब
इसके बाद में अपने को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू रखनी है, यही रख देता हूं। लिमिट का यूज करोगे तो -1/2 जो आएगा -1/2 आंसर आएगा -1/6। ये लो, ये भी आसान ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया अभी 62 हो गया। अभी लोग है, नहीं हुआ 62 नहीं हुआ, 61 हुआ है। 62 नंबर क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, log (x-1/x-e) और लिमिट आपकी दे रखी है कहां पे, e पर दे रखी है। तो डायरेक्ट लिमिट लगा लो पहले। तो डायरेक्ट लिमिट लगाओगे तो log e की (e-1/e तो 0/0 की फॉर्म आ रही है। अभी e की का मान 1 होता है, 1 - 1 है 0। डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट, dx log (e(x-1) (x-e) dx। लिमिट जो है x बिलोंग्स टू e, डिफरेंशिएट करोगे 1/x और लिमिट x बिलोंग्स टू e/1। लिमिट का यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/e आ जाएगा। या तो 1/e हो सकता है या e की -1 हो सकता है।